सवाल जवाब के सेशन में आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। उसके बारे में वैसे आगम में कोई वर्णन तो नहीं दिया है, लेकिन जिन्होंने पूर्व में धर्म की आराधना की है, भले ही वो सम्यक दृष्टि नहीं रहे हों जहाँ माता के रूप में देखते हैं अपन, लेकिन उन्होंने धर्म की आराधना बहुत विशेष रूप से की होगी। कई बार ऐसा रहता है बहुत अच्छे से जो है धर्म की आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का भाव नहीं छूट पाता है। तो जहाँ पिता के बारे में तो जो है कि पिता उस भव से भी मोक्ष जा सकते हैं या फिर निकट भव तो हैं ही, तो पिता के बारे में भी अपन जो है आगम में कुछ उल्लेख मिलता नहीं है, और कहीं ऐसा वर्णन भी नहीं दिया है कि उनके कोई पूर्व के कोई संबंध आदि भी रहे हों। तो इसके बारे में चूँकि आगम में कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने जहाँ अपने जीवन में जो शील का पालन बहुत विशेष रूप से किया है, जहाँ जिस संतान को जन्म दिया है, एक बार एक संतान को जन्म दे करके फिर जीवन भर जो है वो शील का पालन करते हैं। कई ऐसे जो है प्रयोग भी हुए हैं जहाँ पर 6 महीने तक उन्होंने गर्भ शोधन की प्रक्रिया की, मतलब 6 महीने तक शील का पालन किया, और बाद में गर्भ धारण करने के बाद में फिर 9 माह तक शील का पालन किया। तो उन बच्चों में जो है विशिष्ट उनकी प्रतिभा को देखा गया है। तो यहाँ पर जो है अपन इसको देख करके कि उन्होंने जहाँ माता पिता भगवान के होते हैं, उनका एक ही पुत्र होता है, तो उन्होंने विशेष जो है शील की आराधना की है। शील के प्रति उनका बड़ा अच्छा दृष्टिकोण रहा है। इसके माध्यम से मतलब उनके पूर्व के भी संस्कार अपन उसके माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, निदान से ऐसे पद प्राप्त नहीं होते। जहाँ अपन आता है वर्णन, जैसे चक्रवर्ती बनते निदान से तो फिर वो नरक गति में भी चले जाते हैं। जहाँ नारायण प्रतिनारायण का भी जो पद प्राप्त होता है वो भी निदान के माध्यम से ही होता है। तो निदान के माध्यम से पहले उन्होंने साधना की है, बाद में निदान के माध्यम से अपनी साधना को कलंकित कर लिया, तो उसके माध्यम से जो है वो इन पदों को प्राप्त किया है। वो अधोगामी होते हैं, लेकिन इनके बारे में अधोगामी का वर्णन नहीं है, तो ये निदान के माध्यम से ये पद प्राप्त नहीं होते, ऐसा अपन समझ सकते हैं। और इनका निदान करना भी नहीं चाहिए। निदान अपने लिए जो है हानिकारक होता है, इसलिए अपने को निदान से बचना चाहिए। जहाँ अपन बड़ी चीज़ मांगेंगे, अपना उतना पुण्य नहीं है तो वो मिलेगी तो है नहीं, तो उसके माध्यम से लेकिन अपन जब निदान करते हैं और उससे कुछ अपने लिए जो प्राप्त होता है तो धर्म में रुचि नहीं होती। जहाँ एक उदाहरण आता है कि एक मुनिराज से दीक्षित हुए 2 भाई, दोनों ने क्षुल्लक जो है व्रत धारण किए, और एक राजा जो है उनके गुरु के दर्शन करने आया, लेकिन राजा मिथ्या दृष्टि था तो उनके गुरु ने उससे बात नहीं की। बाद में एक बहुत धनशाली सेठ दर्शन करने आया तो उनके गुरु ने उससे अच्छे से बात की, तो उसके वैभव को और उसके प्रति जो है गुरु का व्यवहार देख करके जो छोटे क्षुल्लक जी थे उनके मन में ऐसा भाव हुआ कि मैं इनका पुत्र बनूं। तो उसने अपने बड़े भाई से कहा जो क्षुल्लक के रूप में ही हैं, तो उन्होंने कहा देखो निदान निंदनीय होता है, लेकिन वो कि नहीं, मेरा तो मन है कि मैं इनका ही पुत्र बनूं, और यदि मैं इनका पुत्र बनता हूं और आप यदि मुक्ति नहीं जाओ तो आप मुझे आकर के संबोधन करना। तो वो वहाँ स्वर्ग से जो है संबोधन करने के लिए जब आते हैं तो ये जो है उनकी ओर दृष्टि नहीं रखते, यानी धर्म में रुचि नहीं रहती। बहुत मुश्किल से बाद में उनको संबोधन करके और फिर दीक्षा दिला करके और फिर बाद में फिर वो जा करके स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। तो अपना मुक्ति का मार्ग जो है निदान के माध्यम से लंबा हो जाता है। इसलिए अपने लिए निदान के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ करके कोई भी लौकिक आकांक्षाएं भगवान की आराधना करते हुए करने से बचना चाहिए। हाँ, पूज्य पुरुषों से राग करने में कोई बाधा नहीं है। पूज्य पुरुषों के प्रति राग भी अपने लिए संसार से पार करने वाला है।
जहाँ कमट के जीव का भी जहाँ द्वेष भी है पूज्य पुरुषों से, वो भी जो है उसके लिए कल्याण के लिए कारण बना। भले ही बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन बाद में जहाँ उसने जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया और उस समय में धर्मेंद्र उससे बोलता है कि तुम भयभीत मत हो, ऐसा करके पार्श्वनाथ भगवान से भयभीत मत हो, ये तो सबको शरण देने वाले हैं। तो वो जब देखता है कि इतने बड़े बड़े सब इंद्र आदि उनके भगवान के चरणों में आ रहे हैं, तो उसका हृदय भी उस समय परिवर्तित हुआ। फिर वो भगवान की शरण में आकर के उसने सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया। तो जहाँ पूज्य पुरुषों के प्रति राग अपने लिए संसार से पार लगाने वाला होता है, एक राग ऐसा होता है जो पंचेंद्रियों के विषयों से होता है, वो अपने लिए संसार में पतित करने वाला होता है। तो इसीलिए आचार्य सिंह ने लिखा कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। तो एक राग जो कि पंच परमेष्ठियों से होता है, पूज्य पुरुषों से होता है, वो अपने लिए संसार से पार करने वाला होता है। जहाँ कहीं आग लगती है और उस आग को बुझाने के लिए पास में एक छोटी सी आग और लगाई जाती है, जिसके कारण में इसको जो सप्लाई ऑक्सीजन की हो रही है उसकी सप्लाई बाधा हो जाए, तो उससे कारण बड़ी आग बुझ जाती है। फिर बाद में जो छोटी आग रहती है उसको जो है फिर बाद में बुझाते। तो इसी प्रकार से जहाँ अपने अंदर राग की परिणति है, तो उस राग की परिणति को जहाँ पंचेंद्रियों के राग को कम करने के लिए अपन पंच परमेष्ठियों से राग करें, तो उसके माध्यम से अपना पंच इंद्रियों के प्रति, जो पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति राग है, वो भी जो है समन को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, जैसे जन्म कल्याणक मोक्ष कल्याणक को लड्डू चढ़ाते हैं, तो जन्म कल्याणक का क्या होता है? हाँ, भगवान का जन्म कल्याणक वैसे कई जगह जो है झूला आदि झुलाते हैं, लेकिन वास्तव में तो जो है कि उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया। तो उनकी जो है आराधना इस प्रकार से करें कि अपन अपने जन्म को भी सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। जहाँ जो सांसारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उस प्रकार के ही अपन जो है कार्यक्रमों में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन अपन उस पर जो है अपने जीवन को अपन सार्थक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं इस पर विचार नहीं करते। तो भगवान के जन्म कल्याणक के दिन अपने को विशेष चिंतन मनन करना चाहिए कि अपन अपने जीवन में तीर्थंकरों की आराधना करके अपने जीवन में किन जो है व्रतों को, किन गुणों को, किन संयमों को अपने जीवन में आधारण करें, जिससे कि अपना जीवन भी उनके पथ पर चलने वाला बने। तो जो है सही जो है जन्म दिवस मनाना होगा। नहीं तो जहाँ आमोद प्रमोद के कार्यक्रम आदि करते रहते हैं तो वो उसी में जो है लगा रहता है, उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन ने कोई धार्मिक जो कार्य करके अपने लिए कुछ विशेष उपलब्ध किया। तो उसमें हाँ, तो वो कह रहे ना कि ये जो सब कार्यक्रम रहते हैं, अब चूंकि संसारी प्राणी हैं तो वो जो है धर्म के कार्यों को भी जो है सांसारिक जैसे ही करने की नहीं। जो कई लोग नए लोग हैं उनको जुड़ने के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जो है उसी में रचे पचे रहते हैं, तो वो जो है उस समय में उसमें ठीक है। तो सब लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रारंभिक कराने के लिए कर दो, लेकिन बाद में तो अपना समय जो है अपनी जो है आराधना इस प्रकार की हो कि अपन अपने विषय में भी विचार कर सके। सनसेट और सनराइज, जहाँ सनराइज जो होता है अभी बतलाया था कि सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है। सुबह की जो लाली है वो सुबह की लाली जगाने वाली होती है, और संध्या की जो लाली होती है वो सुलाने वाली होती है। तो वहाँ जो सुबह की लाली है मतलब पंच परमेष्ठियों के प्रति जो राग है वो अपने लिए संसार के राग को दूर करने वाला है, संसार के विषयों में फंसाने से दूर करने वाला है। और संध्या की जो लाली है, जो पंच इंद्रियों के विषयों के प्रति जो राग है, वो अपने को संसार में गिराने वाला है, पतन करने वाला है। तो जो सनराइज है वो उसकी जो लालिमा है वो अपने लिए जगाने वाली है, तो उसको पुण्य का प्रतीक कहा है। और जो संध्या काल की जो लालिमा है वो राग अपने लिए अहित करने वाला है, उससे बचने के लिए कहा है। सुंदरता की दृष्टि में तो दोनों एक है, डूबते सूरज की कोई आरती नहीं करता। अब वो जो है सांसारिक दृष्टि से कि जो डूबता सूरज है उसके लिए, लेकिन जहाँ जो लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं वो सनसेट भी देखते हैं और सनराइज भी देखते हैं। लेकिन जहाँ वैसे बतलाया गया है कि जो सुबह का सूरज होता है उसमें जो है वातावरण एक अलग ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है, और जो संध्या काल का जो रहता है उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दिन भर जो है पॉल्यूशन के कारण में धीरे धीरे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता जाता है।
तो जहाँ बच्चे लोग जो रात्रि में पढ़ने वाले होते हैं उन लोगों के लिए इस पर विचार करना चाहिए कि जब रात का समय होता है उस समय में ऑक्सीजन की कमी रहती है। दूसरा, उस समय में अपन दिन भर के थके हुए होते हैं। तीसरा, उस समय में संसार के सारे अपवित्र कार्य होते हैं और उसी समय में जो है राक्षस प्रहर भी चलता है। अब सुबह सुबह उठ करके पढ़ने वालों के लिए कितने फ़ायदे हैं कि सुबह जो है ऑक्सीजन का कंटेंट फुल रहता है। अपना जो माइंड है वो भी एक मशीन है, तो जैसे मशीन के लिए ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो अच्छे से काम करती है, तो अपना माइंड अच्छे से काम करेगा। उस समय में मनोहर प्रहर चलता है और अपनी थकान भी पूरी दूर हो चुकी है। और उसी समय में जितने भी योगी हैं, जितने भी मुनिराज हैं, सब जो हैं ध्यान की अवस्था में रहते हैं। तो उस समय में बहुत ही अच्छा जो है एक वातावरण रहता है। तो उसके माध्यम से यदि बच्चे उस समय में अध्ययन करें तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो जो है एक ट्रेडिशन जैसा चलता है कि उसमें जो है वो लोग रात में पूरे नाइट आउट करके पढ़ते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कुछ हासिल नहीं होता जितना कि जो है सुबह पढ़ने वालों के लिए हासिल हो सकता है। अच्छा में मन महाराज जी, विषयों की तरफ जल्दी जाता है सारा मन और धार्मिक कार्यों में उबासी आती है, नींद आता है, आलस आता है, तो ऐसा क्यों? अब जो है ना, कोई भी कार्य जहाँ आपके पुराने संस्कार जो हैं अनादिकाल से पाप के पड़े हुए हैं, जैसे पानी होता है तो पानी की जो है नीचे बहने की आदत होती है, तो नीचे बहने में उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वो नीचे चला जाता है। लेकिन जब पानी को आप ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको मोटर आदि का जो है प्रयोग करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ अपने लिए यदि उसको जो है ऊपर उठाना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ते हैं, नीचे गिरने में तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए जो है जहाँ पापों के संस्कार पड़े हुए हैं तो अनादिकाल के संस्कार जो हैं अपने लिए अपन थोड़ा सा यदि छोड़ दो तो वो नीचे की गति करने लगता है। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए अपने को तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, जागृत रहना पड़ता है। थोड़ा सा भी यदि आंखें भी बंद हो जाती हैं तो उसी में जो है बहुत कुछ अपना जो है खो जाता है, प्रमाद वो जो है अपने लिए ले डूबता है। थोड़ी सी भी जो है नींद होती जो है लग जाती है। एक जो है स्टेशन पर बच्चा गोद में था और वो थोड़ी सी झपकी में उस बच्चे को जो है कोई उठा कर ले गया, इतनी छोटी सी झपकी में भी गोद का बच्चे को भी ले गया और पता नहीं पड़ा। और आजकल का ज़माना कि सब लोग जो है मोबाइल पर लगे रहते हैं तो कोई किसी को नहीं देखता। पहले के समय में जो है लोग जो है आसपास के लोगों से भी पूछो तो पता पड़ जाता था, आजकल लेकिन कोई, बिल्कुल ऐसी जो है बेहोशी छाई हुई है पूरी दुनिया में। ना तो ट्रेन में ना बस में, कहीं पर भी देखो सब जो है गर्दनें झुकी हुई हैं और सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ऐसी जो है मतलब हाँ, तो ऐसी जो है उसके कारण में यानी थोड़ा सा जो है प्रमाद भी कितना खतरनाक हो जाता है ये अपन इससे माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, साधुओं के आहार जहाँ पर जो अपन लोगों ने जो है छह आवश्यक तो नहीं होते, आवश्यक तो जो है मुनिराज के होते हैं, षट कर्म होते हैं। उसमें दान भी जो है श्रावक का है। तो जहाँ पूजा भी है और दान भी है, लोगों ने पूजा को ही केवल एक जो है मुख्य मान लिया है, दान को जो है उतना महत्व नहीं देते। लेकिन श्रावक के लिए पूजा और दान दोनों ही मुख्य बताए हैं। जिसके जीवन में जो है दान और पूजा नहीं है तो वो श्रावक नहीं है। और साधुओं के लिए कहा जाता है कि जिनका जो है अध्ययन और ध्यान नहीं है वो जो है साधु नहीं है। तो अपने लिए दोनों, क्योंकि भगवान के जो वाणी का यानी धर्म तीर्थ का जो प्रवर्तन हुआ था उसके पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। जो युवराज श्रेयांश थे उन्होंने दान नहीं दिया होता तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कैसे होता। तो धर्म तीर्थ के प्रवर्तन यानी भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन उसके पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन युवराज श्रेयांश के माध्यम से हुआ था। तो दान भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपन लोग दान को जो है उतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन श्रावक के लिए जो है दोनों ही बहुत ही पुण्य के कारण होते हैं। इसलिए अपने लिए जो है अपने घर में ऐसा शुद्ध भोजन बनाएं जिसके माध्यम से अपन साधुओं के लिए आहार करा सकें। अब समय के साथ में बहुत परिवर्तन आ गया है, लेकिन फिर भी जहाँ पर
ऐसे सामूहिक में लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा जो है वातावरण निर्मित हो जाता है। अभी बेंगलोर में बहुत सारे हजारों जो हैं लोग एक कॉलोनी में रहते हैं और इतना अच्छा वातावरण है उनका, बतला रहे हैं वहाँ पर कि इतने अच्छे से कहने लगे हम लोग अपने घर में भी पालन नहीं करते थे, अब यहाँ पर हम जो है धर्म का पालन कर रहे हैं। अभक्ष्य भक्षण छूट गया, कई लोगों के जमीकन छूट गए और इतना अच्छा जो है शुद्ध भोजन करने लगे हैं कि यदि पता पड़ जाता है कि कल सुबह कोई महाराज जी आ रहे हैं, शाम को महाराज जी आ रहे हैं, तो उनको चौका लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अपने जीवन को उन्होंने इतना सामूहिक जो है जैन धर्म का जो है पालन सब लोग मिल करके करते हैं। ऐसे लोग मिल गए तो संगति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो जिसके माध्यम से अब बहुत सारी बीमारियां जो अभक्ष्य भक्षण के माध्यम से होती हैं उनसे भी बचना जो है आजकल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यदि अपन अपने जीवन को धर्म में जिएं तो उसके माध्यम से अपना सब जगह से संरक्षण हो सकता है। तो जो इस प्रकार का यदि जीवन जिएंगे तो फिर दान आदि करने में फिर कोई किसी के लिए कोई बाधा नहीं होगी। जब भी कहीं साधु आएंगे तो उस समय में सबकी होड़ लगी रहेगी कि हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए, और उसमें तो जो है अपने लिए सबसे पहले पुरुषार्थ करना ही चाहिए। दान करने वालों में कहा जाता है कि एक वो होते हैं साधु को देख करके ही जो है तैयार हो जाते हैं ना अपने लिए लगाना है, एक दूसरों को दान देते हुए देख करके कि भाई इन्होंने लगाया है तो अब हम भी लगा लेते हैं। और फिर तीसरे ऐसे भी होते हैं कि जिनको कहने के बाद लगाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी तक तो जो है मतलब दाता कहला सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं उसके बाद में भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको दाता कहाँ कहा जाए। महाराज जी, दान मोक्ष का ज्यादातर कारण है त्याग? नहीं, दान और मोक्ष की जो आप दोनों के शब्द में देखें, जहाँ जो श्रावक है उसके लिए पूर्णता त्याग नहीं कर पाता तो वो दान को जो है अंगीकार करता है। तो श्रेष्ठ तो जो है त्यागी होता है, क्योंकि त्याग ही जो है अपने लिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। लेकिन जहाँ जिसकी भूमिका है उसके अनुसार जो है वो अपना दान भी करता है, तो आगे चल कर के उसको जहाँ छोड़ने की आदत बन जाती है तो फिर उसको पूरा छोड़ने में भी बाधा नहीं होती। लेकिन जहाँ जो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो उनके लिए फिर पूरा छोड़ने की तो बात कभी आती ही नहीं है। अंत समय तक जो है उसी में प्राण अटके रहते हैं, और उसके कारण में कई बार ऐसा होता है कि स्वयं जो है वहाँ से जाने के बाद में पुनः जो है नाग आदि बन करके उसी धन दौलत पर बैठ जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए जो है इसका जो है दान के स्वरूप को जो है हल्का नहीं लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, दान की अनुमोदना की थी, यानी दान जो है कृतकार्यत अनुमोदना, जहाँ पर जैसे जो जिनकी सामर्थ्य है वो स्वयं दें। अब जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जैसे अजैन लोग रहते हैं, वो अनुमोदना कर सकते हैं। और जैसे किसी के लिए जैसे रोग हैं तो वो जो है जैसे किसी को सफ़ेद दाग आदि हो जाते हैं, वो दान नहीं दे सकते, तो वो जो है अनुमोदना कर सकते हैं। तो उसमें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अब त्रियंश हैं तो वो दान नहीं दे सकते, तो उन्होंने अनुमोदना की, जो जहाँ पर दार दान हो रहा था उसकी उन्होंने प्रशंसा की, तो उसके माध्यम से तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जब अपने पास में सब कुछ सामर्थ्य है फिर अभी अपन उसका प्रयोग नहीं करते तो फिर अपनी सामर्थ्य भी जो है अपने लिए प्राप्त पुनः नहीं होती। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने लिए सब कार्यों में करना चाहिए, यथाशक्ति तप त्याग सबके विषय में अपने को इसी प्रकार से लगा करके चलना चाहिए। अगला सवाल है, कई लोग छत्र लगाते समय में घुमाते हैं, ये करना ठीक है क्या? जहाँ भगवान के ऊपर जो छत्र लगाते हैं वो छत्र लगाने के बाद में घुमाना ठीक नहीं। बच्चों जैसा खेल नहीं कि खिलौना जैसा जो है उसको घुमा दिया। जहाँ छत्र लगाते हैं और भगवान का जो छत्र जहाँ कहीं यदि अपने आप ही घूम रहा हो और कहीं जो है उसमें कंपन हो रहा हो, यहाँ पर घूम रहा हो, वो तो जो है शुभ और अशुभ का संकेत देने वाला, यानी शुभ का संकेत हो सकता है। लेकिन जहाँ कंपन होता है वो अशुभ का संकेत होता है। तो अपने लिए जहाँ पर अपन भगवान की छत्र छाया स्थिर चाहते हैं हमारे ऊपर जीवन भर बनी रहे, तो अपन उसको घुमाएं, यानी उसको कंपित करें, उसको यानी चलायमान करें, तो ये जो है सही प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो संस्कार पड़े रहते हैं तो उसमें फिर वो इस प्रकार के कार्य भी कर लेते हैं। लेकिन अपने लिए इसको समझना चाहिए, छत्र को लगाने के बाद में घुमाने आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पे समो शरण में जो है भगवान का जहाँ पर जो रहता है आभा मंडल, उसमें जो है वहाँ पर जाकर के जो जीव देखता है तो उसके लिए इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि उसको अपने 7 भवों का 3 जो है भूतकाल के, आगे के 3 और वर्तमान का 1, यदि कोई इसी भव में मोक्ष जा रहा है तो उसको पीछे के 6 दिखाई देंगे।
अभी वर्तमान के साथ में, तो इस प्रकार से उसमें रहता है। तो वो जो है मतलब अतिशय है वहाँ का कि वहाँ पर जो है उसमें इस प्रकार का ये जो है 7 भव का है। जहाँ पर कुछ वापिकाएँ होती हैं उसमें स्नान करने पर भी 3 भव का वर्णन मिलता है। तो जो समोषण में अंदर प्रवेश करते हैं वहाँ पर उसके कारण में ऐसी विशुद्धि हो जाती है कि उनको 3 भव दिखने लगते हैं। हाँ, मतलब जो अपने देखना चाहेगा, मन में एक प्रश्न भी तो उत्पन्न हो कि हाँ हमको देखना है हमारा क्या है, और जिसको केवल भगवान की भक्ति ही करना है उसको कोई प्रयोजन नहीं है तो उससे कोई नहीं है। तो जैसे होता है ना ज्योतिष से जो कई लोग प्रयोजन रखते हैं, कई लोगों को उससे कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जो है जिसकी दृष्टि जाए, जो देखना चाहे वही देख सकता है। एक कूट होता है उसमें, भव्य कूट करके, तो उसके बाद जो है केवल भव्य जा सकते हैं, वहाँ मतलब एक जगह अभव्य भी वहाँ तक प्रवेश कर सकता है। आप थोड़ा सा मतलब लोगों के लिए, अब जैसे कोई विशेष कल्याणक आदि हो उस समय में भूल गए हों तो एक बात क्षम्य मानी जा सकती है। लेकिन यदि अपन अपनी बात को रखने के लिए कि नहीं हमारी जो है मतलब इच्छा ये रखने की है, आपने उनको कैसे रख लिया है, तो वो जो है थोड़ा सा कषायों का जो है अतिरिक्त कहलाता है, तो अपने को उससे बचना चाहिए। अगला सवाल है, नवजात शिशु को नमोकार मंत्र सुना सकते हैं क्या? जहाँ नवजात शिशु रहता है वहाँ पर अपवित्रता के कारण में माता तो जो है उच्चारण नहीं करती है, लेकिन जो लोग पवित्र हैं वो जो है बाहर से उसका उच्चारण करके उसको सुनाने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि जहाँ अपवित्र पवित्रो वाला पाठ पढ़ते हैं उसमें स्मरण करना और ध्यान करना नमोकार मंत्र का किसी भी अवस्था में मैंने निषेध नहीं है, लेकिन जहाँ उच्चारण की बात आती है तो शुद्ध अवस्था में ही किया जाता है। गंधोदक भी जहाँ पर जो है त्रियंचों को भी लगा सकते हैं, कोई दे देता है तो त्रियंचों को भी लगा सकते हैं, तो कोई किसी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है तो गंधोदक लगाने में भी बाधा नहीं है। अगला सवाल है, बैल के सींग में गुड़, ये शांति सागर जी आचार्य महाराज की विधि कहाँ मिली थी? ये जो है विधि कटनी में जब उनका चतुर्मास हुआ था तब उस समय में ये विधि उनके 8 दिन के उपवास के बाद मिली थी। जब शिखर जी से उन्होंने बिहार किया था उसके बाद में वो इलाहाबाद से कटनी की ओर जा रहे थे और रास्ते में सब लोग जगह अपनी अपनी जगह के लिए निवेदन कर रहे थे। तो एक कटनी का एक पुरुष गया था, उसने भी निवेदन कर दिया कि महाराज जी कटनी पधारो। तो महाराज जी ने कह दिया कि हाँ हम कटनी की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो वो बेचारा बहुत घबराया कि मैंने निवेदन तो कर दिया है लेकिन अभी कटनी की समाज तो कोई आई नहीं है। तो उसने जाकर के अपने कटनी में बोला। कटनी में एक जगन मोहन लाल जी पंडित जी थे, तो वो जो है वहाँ पर उसकी बात सुन करके और उस तरफ बढ़े और उन्होंने कई दिनों तक उनके साथ में वहाँ पर महाराज जी के साथ में बिहार करते रहे। और इधर से फिर जहाँ समाज के लोगों ने सब लोगों ने कि अब महाराज जी इस तरफ आ रहे हैं तो अपन लोग भी चलें। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो पंडित जी को देख करके उन्होंने कहा, अरे पंडित जी आप यहाँ पर, उन्होंने समाज वालों ने एक दूसरे से, तो उन्होंने उसके बाद बतलाया कि अभी तक मैं केवल परीक्षण कर रहा था महाराज जी का कि इनकी चर्या समीचीन है कि नहीं। और फिर उन्होंने उस समय में नमोस्तु करके और उस समय में निवेदन किया। तो उसके बाद में प्रथम चतुर्मास जो मध्य भारत का जो है कटनी में हुआ था। तो कटनी में ऐसी जो है विधि, जहाँ पर जो 8 दिन से विधि नहीं मिली थी, उसमें एक गुड़ वाला जो है गाड़ी में गुड़ लेकर के आया था और एक जो घूमते रहते हैं बैल सांड वगैरह, उसने जो है उसको खाने की कोशिश की तो उसके सींग में गुड़ लग गया था। और उसको जहाँ पर देख करके आचार्य महाराज ने उस समय में उनका जो है विधि का पूर्ण हुआ था। एक उनका जो है घड़ी का भी था, वो पंडित जी के ही जीवन में, पंडित जी के साथ ही घटित हुआ था। महाराज जी जब आहार लेते थे तो कोई भी घड़ी नहीं पहन सकता था ना, घड़ी उतार करके ही सबसे आहार लेते थे। और महाराज जी जो है निकल चुके थे और उन्होंने सोचा आप तो जो है महाराज जी आएंगे नहीं, तो उन्होंने तैयारी करने के लिए अपनी जो है व्यापार आदि में जाने के लिए घड़ी उठाई और इतने में फिर खबर आई कि महाराज जी आ रहे हैं। तो वो घड़ी हाथ में ही लेकर के जो है पड़घान के लिए पहुंच गए। तो उसके माध्यम से यानी जहाँ जिस घड़ी के माध्यम से आहार नहीं दे सकते थे लेकिन वही विधि थी, तो उस समय में वो घड़ी उनके लिए मिल गई। ऐसा ही एक जो है रत्न आभूषण आदि भी किसी के टूट गए थे, तो उस समय में उन्होंने उसको अपने पात्र में ले लिया था और उसके माध्यम से उनका पड़गाहन हो गया था।
अगला सवाल है, महिलाएं खड़े होकर के कायसर्ग क्यों नहीं करती? जहां मुनिराजों के लिए मुख्यतः से बड़े बड़े तप करने के लिए कहा गया है, तो जिसमें आरिकाएं जब जैसे आहार के लिए निकलती हैं उस समय में खड़े होकर के 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ती हैं, कायसर्ग करती हैं उसमें, लेकिन बड़े बड़े जो हैं तप करने के लिए उनका निषेध है। प्रतिमा योग का जो है धारण करना मुनिराज के अलावा सब लोगों के लिए निषिद्ध है। तो इस दृष्टि से जो है वहाँ पर मतलब खड़े होकर के और जो उनकी शरीर की संरचना है उसके माध्यम से बड़े बड़े तप करने में वो समर्थ नहीं होती, इसलिए उनको जो है खड़े होकर के कायोत्सर्ग आदि नहीं करते हैं। हाँ, तो छिपेत का अर्थ है कि आप पुष्पांजलि करें। हम बोल रहे हैं तो हम इस समय बोलते हैं कि आप लोग पुष्पांजलि छोड़ें, और आप जब चढ़ाते हैं तो उस समय पुष्पांजलि छिपामी मैं करता हूँ। तो आप मतलब एक जो है आप मतलब आदर के भाव से उनके पुष्पों का क्षेपण किया जाता है, तो उसमें कहीं पर जो है कहीं कहीं पर वो गंधोदक की धारा भी छोड़ते हैं, शांतय शांति धारा। तो ये जो है मतलब उसके माध्यम से विशेष जो है वहाँ पर अपने भावों को और जोड़ने के लिए इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जो भी प्रक्रियाएं बताई गई हैं उसके माध्यम से अपना भगवान से और जो है निकट का संबंध बने, इसका अपने को प्रयास करना चाहिए। उसको केवल एक खाना पूर्ति नहीं मान करके उस समय बड़े आदर के साथ में कि अपन उनके चरणों में पुष्प का क्षेपण कर रहे हैं, उनके प्रति आदर की जो है अभिव्यक्ति उसके माध्यम से होती है। हाँ, पंचम काल में तो अंतिम 3 संगनन होते हैं। उत्तम संगनन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? अपने को संगनन की जो है प्राप्ति की भावना नहीं करना है। अपने लिए तो जो है जहाँ अपने लिए मुक्ति की प्राप्ति की भावना करो, तो जो अपने लिए बतलाया गया है, क्योंकि उत्तम संगनन के माध्यम से नरक की आयु भी, सप्तम नरक की आयु भी प्राप्त होती है। नहीं मतलब ये कह रहे हैं ना कि ये अपने लिए इन चीज़ों की कामना नहीं करना, ये भी एक प्रकार से निदान जैसा हो जाएगा। इसलिए अपने लिए तो कि मैं यानी दुख खो कम खो वही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो दु मज्जम, ये आचार्यों ने बताया। इस प्रकार की भावना करने में कोई बाधा नहीं, तो अपने लिए इस प्रकार की जो है आकांक्षा कर सकते हैं। बाकी अपन ये कि जो है अच्छा जो है हमारे लिए संगनन प्राप्त हो, अच्छा संस्थान प्राप्त हो, ये सब चीज़ें जो हैं अपने लिए कोई भी चीज़ें जो हैं मतलब निदान के अंतर्गत आएंगी। इसलिए अपने को इन सब की चीज़ की कामना नहीं करना है, इसके बारे में विचार नहीं करना है। अपन जब बताए हुए मार्ग पर चढ़ेंगे तो अपने आप ये सब चीज़ें बीच की अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। जैसे कोई को दिल्ली जाना है, अब बीच में जो है आगरा भी पड़ेगा, तो उस समय में वो कहे कि भाई हमको आगरा भी दिखा दो रास्ते में, तो क्या वो तो अपने आप ही दिखाई देगा। तो ऐसे जो बीच की चीज़ें हैं वो अपने आप ही, स्वर्ग की भी कामना नहीं करना है। स्वर्ग भी अपने आप जो सम्यक दृष्टि होगा, अणुव्रति होंगे, वो नियम से स्वर्ग जाएंगे। लेकिन स्वर्ग की कामना करोगे हम स्वर्ग में देव उत्पन्न हो, तो फिर वो जो है निदान हो जाएगा। तो फिर निदान वो है अपने लिए, उसमें पहुँचने के बाद में भी वहाँ पर वैसे बहुत साधन रहते हैं वहाँ पर सम्यक दर्शन के, लेकिन यदि निदान से प्राप्त करते हैं तो फिर उसमें जो है धर्म में रुचि उत्पन्न होना मुश्किल होता है। इसलिए अपने लिए इस निदान के स्वरूप को समझ करके कभी भी जो है इन चीज़ों में जो है भ्रमित नहीं होना है। अपने को भगवान के पास आकर के भगवान से कुछ ना मांग करके भगवान को ही मांगो कि भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, यही जो है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। परेशानी आदि रहती हैं तो अपने लिए भगवान की आराधना विशेष रूप से करने का निषेध नहीं है, क्योंकि ये जो है निदान के अंतर्गत नहीं आता। भगवान की आराधना विशेष रूप से करने से जहाँ पाप कर्म की जो है कमी आती है, पाप कर्म की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का आश्रय भी होता है। तो ये जो है जहाँ पर अपन कोई लौकिक आकांक्षा रख करके आराधना करते हैं वो निदान कहलाता है। लेकिन जहाँ परेशानियाँ हों उसके लिए भगवान की विशेष रूप से आराधना करते हैं, तो वो जो है अपने धर्म ध्यान हम अच्छे से कर सकें आगे, इस भावना से अपन उस आराधना को करते हैं, तो वो निदान के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, परम औदारिक शरीर में जो है निगोदिया जो जीव रहते हैं वो निकल जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। जैसे ही भगवान जहाँ 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं और उनके शरीर से जो है निगोदिया जीवों का निष्कासन प्रारंभ हो जाता है, तो वो बाद में जैसे ही वो जब केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। तो उसके कारण में उनके जो है नख केश की वृद्धि नहीं होती, तो उनका जो शरीर बिल्कुल स्फटिक मणि के समान हो जाता है। और उनके अतिशय के रूप में जहाँ से अपन देखो भगवान को ऐसा लगता है कि वो अपने को ही
देख रहे हैं। तो चतुर्मुख जो है उनके जो है इसी अतिशय के कारण में, परम औदारिक शरीर के कारण में ऐसा हो जाता है, उनकी छाया नहीं पड़ती। तो ऐसा जो है परम औदारिक शरीर का स्वरूप होता है। हाँ, वो जो है सब कोई मतलब काम नहीं करती उस समय में जो है, पर उनका परम औदारिक शरीर हो गया है। अब उनका जो एक प्रकार से शुद्ध स्फटिक मणि के समान जैसा जो है स्वरूप हो गया है, उसमें अब उनके लिए भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस ऐसा होता है उनका कि 9 कर्म वर्गणाएं आकर के उनके शरीर में लगती जाती हैं और निकलती रहती हैं, और उन्हीं के माध्यम से उनका बहुत लंबा शरीर, यदि कोई केवली 8 वर्ष अंतर्मूर्त में बन गए हैं और उनकी पूर्व कोटि की आयु है, तो इतनी लंबी आयु में भी वो उनके लिए आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अच्छी अच्छी वर्गणाएं संसार की जो है उनके शरीर में प्रवेश करती हैं और वही जो है निकलती रहती हैं, उसी के माध्यम से उनका शरीर चलता है। तो उनके लिए आहार आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती। 70 नहीं, 170। हाँ, 170 तीर्थंकरों का जो है कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। तो कम से कम 20 तीर्थंकर का अर्थ क्या है कि विदेह क्षेत्र में जहाँ मेरु है उसके चारों दिशाओं में 4 मतलब विदेह हैं। एक मेरु संबंधी 4 विदेह, यानी एक पास में ही जो चारों दिशाओं में, तो उन में 8-8 नगरियाँ हैं। उन 8-8 नगरियों में कम से कम एक तीर्थंकर अवश्य रहता है। तो एक चारों दिशाओं में रहेंगे तो एक मेरु संबंधी 4 और 5 मेरु संबंधी 20। अब यदि एक तो कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 में हो सकते हैं, तो 8 में होंगे तो एक मेरु संबंधी 32 हो जाएंगे, तो 5 मेरु संबंधी 160 हो जाते हैं। और उस समय में चौथा काल चल रहा था, तो 5 भरत और 5 ऐरावत, ऐसे मिलकर के 170 उस समय में थे। अब ये जो है केवल सुनने में आता है, लेकिन अभी तक कहीं पर जो है आगम में इसका प्रमाण मिला नहीं। चलता तो बहुत है, लेकिन ये कभी कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ मिला नहीं। लोग बहुत सारी इस पे चर्चा तो चलती है, लेकिन कभी भी इसका जो है प्रमाण कहीं देखने में आया नहीं। अब कहाँ किसी ने देखा, उसमें कहाँ से चालू हुआ, लेकिन चूंकि चल रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ने उसको देखा होगा, लेकिन अभी तक देखने में आया नहीं। इसके बारे में जो है विशेष रूप से जानने की इच्छा मन में बनी रहती है कि किस ग्रंथ में जो है इसका दिया है। बाकी जो है कई जगह पर जो है 170 तीर्थंकरों की एक साथ में, जहाँ ईडर में सुनते हैं वहाँ पर एक फलक के ऊपर 170 तीर्थंकरों का, पत्थर के ऊपर 170 तीर्थंकरों का वहाँ प्रतिबिंबित उसमें किए गए हैं पुराने समय में। तो ऐसी जो है 1-2 जगह और भी सुनने में आया था। तो 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के शासनकाल में, और किसी के शासनकाल में इतने नहीं। और अभी वर्तमान में अपन लोग विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं, वो भी जहाँ भगवान महावीर के समय में विद्यमान 20 तीर्थंकर थे, अब जो है उसमें वृद्धि हो गई हो तो अपन उसका जानकारी नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपा दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।